हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स कॉर्नर। आज आप सुनेंगे एक ऐसी सामाजिक कहानी जो आपके दिल को पिघला देगी। हमारी कहानी का टाइटल है माँ का हृदय। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। आज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राज के बेटे राहुल ने बड़ी बेरुखी से दादी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राज की माँ ने बहुत प्यार से कहा। लेकिन नहीं, आप उनके सामने मत रहिए, वो मुझे चिढ़ाते हैं, राहुल ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी से कहा। क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? राज की पत्नी ने गीता किचन से ही उसने आवाज लगाई। देखो ना माँ, दादी ऊपर वाले कमरे में नहीं जा रही हैं। गीता ने अपनी माँ से कहा कि आप ऊपर चली जाइए, क्यों हम लोगों को परेशान करती हो। गीता ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए अपनी सास से बात कही। सविता चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। रात को राज की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने के लिए यहाँ आई हुई हैं। राज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सविता अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राज ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। तो गीता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। बहू सही कह रही है, सविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राज जानता था गांव में माँ की देखभाल के लिए कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया, और कुछ दिन के बाद वह सुकून सा महसूस करने लगा। चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राज बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। अब उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राज के अमित चाचा आ रहे थे। चाचा जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत। क्यों राज, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? अमित चाचा जी ने उत्सुकता पूर्वक राज से पूछा। जी, वो तो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, गीता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। अमित चाचा ने राज की ओर देखा तो राज ने अपनी आंखें झुका ली। अमित चाचा सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। था कि सविता को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। अमित चाचा सविता के पास गए, उनके पैर छूकर उनके पास बैठकर रोने लगे। सविता की यह हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा राज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही, अमित चाचा ने राज को लगभग डांटते हुए कहा।
नहीं देवर जी, राज का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। सविता ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है। भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है? अमित चाचा ने गीता की ओर व्यंग से देखा। गीता होकर राज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की। इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये क्या दशा कर दी? कल अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है जब आपके अपने आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। आंखों से अश्रु जलधारा बह रही। अब भाभी मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। चाचा जी ने सविता भाभी से कहा। राज दौड़ता हुआ आया और माँ सविता के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफी के काबिल नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में रहेंगी और कोई नहीं। राज ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों गीता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सांस से आंख मिलाए। सविता ने गीता की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राज को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। गीता और बचीता के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसका टाइटल था माँ का हृदय। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय आंटी।